रियल एस्टेट सेक्टर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़ी रियलिटी न सिर्फ ग्रोथ के लिए बल्कि जॉब क्रिएशन के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर को बजट से भी काफ़ी उम्मीदें हैं। हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने मुंबई में रियल एस्टेट इंडस्ट्री बॉडी क्रेडाई एमसीएचआई से बातचीत की। स्टेट और हाउसिंग सेक्टर का देश की इकोनॉमी में काफी बड़ा योगदान है। करीब 200 से ज्यादा जो सेक्टर्स है वो हाउसिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं और आने वाले बजट के अंदर रियल स्टेट और हाउसिंग सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं, क्या डिमांड है, इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है क्रेडाई एमसीएचआई के पदाधिकारी, जिसमें उनके जो कि मुंबई के प्रोमिनेंट डेवलपर्स भी हैं। तो उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार के बजट में हाउसिंग सेक्टर और रियल स्टेट सेक्टर किस तरह की उम्मीदें रख रहा है। सर, आपसे मैं यही समझना चाहूंगा कि जो बजट है उसमें क्या निवेदन जो है आपने एफएम से किया है और आप चाहते हैं कि वो अगर ऐलान बजट के अंदर होते हैं तो पूरी आपकी इंडस्ट्री के लिए बेहतर रहेगा। हमारा खाली कहना है कि जीएसटी पे थोड़ा उनका ध्यान रखा जाए कि हमारे को इनपुट क्रेडिट टैक्स नहीं मिलती है, क्योंकि अमुक चीज है 28%, अमुक चीज 18% है। तो एक अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने के लिए एक जीएसटी पे उनका ध्यान रहना चाहिए और अफोर्डेबल हाउसिंग जो प्रधानमंत्री की एक आयोजना है उसको आगे बढ़ाने के लिए कि जो डेफिनेशन है 60 स्क्वायर मीटर्स का, कि बॉम्बे में भी हो या मद्रास में हो, सब में 60 स्क्वायर मीटर शुड बी कंसिडर्ड अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग में जो डेफिनेशन को बदला जाए और प्राइस का भी कैप नहीं रखा है। सर, हमने देखा था कि होम लोन के अंदर जो अभी है 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन दिया जाता है, लेकिन ये ओल्ड टैक्स रिजीम में है और करीब करीब 70 से 75% जो आईटीआर फाइलर है वो न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो गए और वहां पर किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं है। तो ये कितना इम्पैक्ट कर रहा है आपकी इंडस्ट्री को? हमारा हमेशा ये मानना है कि और हम हमेशा गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि जो टैक्स रिडक्शन मिलता है ऑन इंटरेस्ट वो पूरा होना चाहिए और कैप नहीं होना चाहिए। अगर ये आप करते हैं तो एक हमेशा हमने हिस्टोरिकली देखा है जब ये टैक्स रिडक्शन का मिल रहा था तभी होम सेल्स भी अच्छी हुई, होम लोन अच्छी हुई, ओवरऑल इंडस्ट्री और मार्केट अच्छा हुआ था। तो ये हिस्टोरिकली अगर आप एनकरेज करते हो कस्टमर को होम लोन का डिडक्शन, एक इंसेंटिव देते हो कि आपको टैक्स फ्री मिलेगा, उससे खाली एक इंडस्ट्री नहीं बट 270 अलग अलग इंडस्ट्री को भी मौका मिलता है ऊपर आने का। और ओवरऑल जो हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि हाउसिंग फॉर ऑल, क्योंकि एक कस्टमर को अगर होम लोन में टैक्स डिडक्शन मिलता है तो उनकी लिक्विडिटी सुधर जाती है और वो लिक्विडिटी से अपना डिसीजन घर लेने का जल्दी ले सकते हैं और उससे एक रिपल इफेक्ट बहुत अच्छी तरह होता है। और मेरा ये मानना है कि पैसा अगर आप इंसेंटिव जो दे रहे हैं वो कम नहीं होगा बट अलग अलग इंडस्ट्रीज को जो आप बूस्ट करोगे उससे सिस्टम में पैसा ज्यादा आएगा। सर, आप कहना चाहते हैं कि नई टैक्स रिजीम के अंदर भी जो होम लोन के ब्याज पर पूरी छूट दी जानी चाहिए? यस, एब्सोल्युटली 100% देनी चाहिए। यस सर। सर, आपसे समझना चाहूंगा इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो आपको लगता है अभी के वक्त जो है आपकी इंडस्ट्री को काफी ज्यादा जरूरत है जिसका ऐलान बजट में होना चाहिए? सर, जैसे सर ने बताया जीएसटी में सुधार, कंप्लीट ईएमआई का डिडक्शन कस्टमर को ब्याज का मिलना चाहिए। और उसके अलावा सरकार ने 2001 से लेकर 8 तक एक सरकार की स्कीम थी ATIB करके, जिसमें रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को टैक्स फ्री किया गया था, जिसकी सीमित साइज होती है और सीमित रेट होता है। इसी तरह की ये स्कीम वापस रीइंट्रोड्यूस की जाए सरकार की तरफ से तो काफी अपॉर्चुनिटीज है और काफी तरीके से हाउसिंग फॉर ऑल, जैसा प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है कि भाई हाउसिंग फॉर ऑल होना चाहिए, वो टारगेट में हम और तेजी से पहुंच पाए। और ये आने के बाद भी हमारे अलावा बाकी बहुत सारी इंडस्ट्री जिसको काफी फायदा होगा इस चीज के लिए। सर, आखिर में आपसे समझना चाहूंगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग को और पुश देना है तो उसमें सरकार की तरफ से और क्या कदम होने चाहिए जिनका उल्लेख अगर बजट में किया जाता है तो ओवरऑल हाउसिंग इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा और अफोर्डेबल हाउसिंग को भी बूस्ट मिलेगा? देखिए, जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसमें एक तो 60 स्क्वायर फुट का एक कैप है, 60 स्क्वायर मीटर्स का, और दूसरा कैप जो है वो अमाउंट का है 45 लाख, जो कि आज इतने सालों से बिल्कुल बढ़ा नहीं है। 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, लेकिन वो उसमें कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई, इन्फ्लेशनरी इंक्रीजमेंट भी नहीं हुआ है। हमारा जो मानना है कि अगर अफोर्डेबल हाउसिंग को आपको बढ़ावा देना है तो उसके लिए आपको जो ये 45 लाख वाला जो सिस्टम है उसको हटा देना चाहिए। 60 स्क्वायर मीटर्स ठीक है, 60 स्क्वायर मीटर्स तो कम से कम एरिया है जिसमें कोई 1 बेडरूम हॉल किचन में रह सकता है एक परिवार। तो वो अगर हम करते हैं तो जो आज बजट हमारे टोटल बजट में जो 6 to 7% हमारा जीडीपी हाउसिंग इंडस्ट्री का है
उसके बदले हुए वो अगले हो सकता है 2-3 साल में 10% तक चला जाए। सर जैसा कि आपने बताया कि कई सारे सेक्टर जो है वो हाउसिंग रियल एस्टेट से जुड़े हुए, लेकिन जो प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है वो कहीं ना कहीं घर खरीदार के लिए एक बड़ा प्रेशर पॉइंट बनता जा रहा है, तो उसको कैसे टैकल किया जा सकता है सरकार के द्वारा? देखिए, जैसे फर्स्ट टाइम होम बायर्स अगर हैं तो उनको कोई मॉनेटरी बूस्ट अगर गवर्नमेंट देती है कि भाई आपका जो ईएमआई जो पहला जो बोलते हैं ना कस्टमर का जो बैंक को जो कस्टमर अपने तरफ से जो देता है, बैंक लोन जो तो लेता है वो तो अलग है, लेकिन कस्टमर का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें आज सैटरडे है